दोस्तों, सूर्य प्रताप नाम के एक महाप्रतापी राजा थे जो ज्ञानवान होने के साथ साथ बड़े ही दयालु भाव के थे। उनकी राजधानी में सभी प्रजा बड़े अमन चैन से रहती थी। उनके 6 रानियां और एक पटरानी सुलेखा, कुल मिलाकर 7 रानियां थीं और 5 पुत्र थे जो किशोर अवस्था में थे। 5 पुत्रों में वीर सबसे बड़ा था जो पटरानी सुलेखा से था। राजा सूर्य प्रताप सभी रानियों में पटरानी सुलेखा से अत्यंत प्रेम करते थे। पटरानी सुलेखा राजा सूर्य प्रताप सिंह की मानो दिल की धड़कन थी। बड़ी से बड़ी बात से लेकर छोटी से छोटी बात भी अपनी प्राण प्रिय से नहीं छुपाते थे। राजा सूर्य प्रताप ने हर विद्या में पारंगता हासिल कर रखी थी सिवा एक के। जिस विद्या से सूर्य प्रताप वंचित थे वो विद्या थी काया पलट की। काया पलट मतलब शरीर बदलना। इस विद्या की कमी राजा सूर्य प्रताप को बहुत ही खलती थी। इसी बात को लेकर राजा सूर्य प्रताप ने एक दिन दरबार लगाया और सभी सिपा सलाहकारों से इस विषय पर बातचीत की। अंत में राजा ने अपने कुलगुरु पंडित से पूछा, पंडित जी, क्या ये विद्या हमको प्राप्त हो सकती है? क्या इसे हमें हासिल करना चाहिए? इस विषय में आप सभी का क्या मत है? तो सभी ने सर्वसम्मति से हाँ में जवाब दे दिया और कहा, महाराज, हमारी सीमा में तो ऐसा कोई विद्वान नहीं है जिसके पास ये विद्या हो, लेकिन आप अपने गुप्तचरों को सीमा से बाहर भेजकर पता लगवा सकते हैं। और हाँ महाराज, ये विद्या किसी मामूली इंसान के पास नहीं मिलेगी। ये विद्या किसी महापुरुष महातपस्वी के पास ही पाई जा सकती है। कुलगुरु पंडित के सुझाव पर राजा सूर्य प्रताप ने अपने कुछ गुप्तचरों को ऐसी शख्सियत की खोज में भेज दिया और गुप्तचरों ने कुछ ही दिनों में ऐसी शख्सियत को ढूंढ निकाला जो अपनी सीमा से बाहर एक पेड़ के नीचे एक महातपस्वी अपनी तपस्या में लीन बैठे थे। और गुप्तचरों ने बिना समय गंवाए राजा को सूचना दे दी। सूचना पाते ही राजा ने तत्काल दरबार लगाते हुए नाई सहित सभी कर्मचारियों को बुलवाया और फैसला लिया गया कि कल सुबह ही हम निकलेंगे और साथ में हमारे नाई भी होगा जो हमारी खिदमत के वास्ते हमारे साथ रहेगा। राजा के फैसले से नाई बहुत ही खुश था, क्योंकि नाई बहुत ही चतुर और मौका परस्त इंसान था जो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ भी किसी भी हद तक जा सकता था। और नाई ने खुशी खुशी जाने के लिए हामी भर दी। राजा सूर्य प्रताप ने दरबार बर्खास्त किया और अगली सुबह जाने की तैयारियों में जुट गया। अगली सुबह जाने से पहले राजा सूर्य प्रताप अपनी पटरानी सुलेखा के कक्ष में पहुंचा और रानी सुलेखा से बोला, प्रिय सुलेखा, आज हम अपने जीवन की उस कमी को पूरा करने जा रहे हैं जो हमेशा हमें कचोटती थी। इस पर रानी बोली, महाराज, ऐसी कौन सी पीड़ा थी जो आपको सताती थी? तो राजा प्रताप बोले, रानी, हमारे पास सभी विद्याएं हैं, लेकिन हमारे पास एक ही विद्या नहीं थी जिसकी कमी हमें खलती थी, और वो थी काया पलट की। इसलिए इस विद्या को हासिल करने के लिए कुछ दिनों के लिए हम जंगल जा रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक राजधानी को संभालने का दारोमदार आपके कंधों पर रहेगा। राजा की इतनी बात सुनते ही रानी सुलेखा बोली, महाराज, आप काया पलट जैसी विद्या सीखने जा रहे हैं। जब आप वापस आएंगे तो मैं कैसे सुनिश्चित करूंगी कि आप ही मेरे पति हैं या फिर कोई बहरूपिया? इस पर राजा सूर्य प्रताप बोले, रानी, दुविधा मत पालिए, इसका भी तोड़ हमारे पास है। रानी, अपने दाहिने हाथ को हमारे सामने कीजिए। हम आपके हाथ की कनिष्का उंगली को छूकर जा रहे हैं। वापस आकर आपकी इसी उंगली को हमने नहीं छुआ तो समझ लेना कि हमारे साथ धोखा हो गया, और समझ लेना कि हमारी जगह पर हम नहीं कोई और है। यही हमारी असली पहचान होगी। और ख्याल रखना कि हमारे और तुम्हारे सिवा इस बात का किसी तीसरे को पता ना चले। राजा की इतनी बात सुनते ही रानी सुलेखा संतुष्ट हो गई और हंसी खुशी अपने महल से राजा को विदा किया। रानी के महल से निकलकर राजा परिसर में पहुंचा, जहां पहले से ही खड़ा नाई इंतजार कर रहा था। परिसर में 2 घोड़े खड़े थे जो मंत्री के द्वारा व्यवस्थित किए गए थे। एक घोड़े पर राजा, दूसरे पर नाई सवार होकर जंगल की ओर चल दिए और चलते चलते जंगल में उस महापुरुष के पास पहुंच गए जो अपनी तपस्या में तल्लीन बैठा था। तपस्या भंग होने पर महापुरुष ने देखा तो सामने राजा दिखाई दिया और देखा कि घोड़ों के साथ नाई भी खड़ा है, तो राजा से आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने बड़ी विनम्रता के साथ काया पलट विद्या सीखने का प्रयोजन सामने रखा। राजा के प्रयोजन आग्रह को महापुरुष ठुकरा नहीं सकते थे, इसलिए महापुरुष बोले, राजन, यह विद्या कोई मामूली विद्या नहीं है। यह विद्या अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो संसार का सर्वनाश भी कर सकती है। इसलिए इस विद्या को हम आपको अकेले में ही सिखा सकते हैं, किसी नाई के साथ नहीं।
इस पर राजा सूर्य प्रताप बोले, ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी आज्ञा। और राजा सूर्य प्रताप ने नाई को अपने से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे आड़ में बिठा दिया, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि महापुरुष की बातें सुन ना सके। नाई के दूर हो जाने पर ऋषि महापुरुष राजा को विद्या सिखाने लगे। इधर पेड़ की आड़ में नाई भी बड़े ध्यान से महापुरुष की बातें सुन रहा था और जिन मंत्रों को, जिस बात को राजा 2-3 बार में समझता था, उसी बात को नाई एक बार में ही समझ लेता था और दूसरी बार में उन्हें पक्का कर लेता था। इसी तरह राजा के साथ साथ सप्ताह भर में नाई ने भी काया पलट विद्या आसानी से प्राप्त कर ली, जिसका राजा एवं ऋषि महापुरुष को कोई आभास नहीं था। और विद्या सीखने के बाद राजा ने महापुरुष से वापस अपनी राजधानी जाने के लिए इजाजत ली और नाई के साथ अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपनी राजधानी के लिए लौट पड़े। अभी कुछ ही दूर निकले थे कि रास्ते में नाई को एक मरा हुआ तोता दिखाई दिया। चतुर खोपड़ी नाई ने मरे हुए तोते को देखा और बोला, महाराज, आप यहाँ हफ्ते भर से महल के ऐशो आराम छोड़कर जंगल में जिस उद्देश्य से कठिन समय बिता रहे थे, क्या वह उद्देश्य पूरा हो गया? इस पर राजा बोला, हाँ नाई, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन महाराज, ये कैसे सिद्ध होता है कि आपने जो विद्या सीखी वो पूरी तरह से आप सीख चुके हैं? महाराज, यहाँ तो मैं सिर्फ अकेला हूँ, वहाँ तो नगर में पूरी प्रजा होगी और उस प्रजा के बीच आपकी विद्या में जरा सी चूक बड़ा नीचा दिखा देगी। इसलिए अभी कोई कमी होगी तो लौटकर उस महापुरुष से दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस विद्या का यहीं पर परीक्षण कर लिया जाए, जिससे कि नगर में कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। राजा सूर्य प्रताप नाई की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बोले, नाई, फिर इस विद्या का परीक्षण होगा कैसे? लपक के नाई बोला, वो देखो महाराज, वो तोता मरा पड़ा है। आपने काया पलट की विद्या सीखी है ना, बस इसी पर परीक्षण हो जाएगा। अपना शरीर छोड़कर इस तोते में प्रवेश कर जाइए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप विद्या में निपुण माने जाएंगे, अन्यथा आपकी विद्या विफल ही मानी जाएगी। नाई की ये बात राजा के दिमाग पर बैठ गई और राजा ने कहा, नाई, बात तो तू सही कह रहा है, क्यों ना महापुरुष की सिखाई हुई इस विद्या को यहीं पर परख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे महाराज, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। और राजा सूर्य प्रताप ने अपना घोड़ा रोक दिया, साथ ही नाई ने भी रोक दिया। राजा सूर्य प्रताप काया पलट विद्या का मंत्रोच्चारण करते हुए बैठ गए और अपना शरीर छोड़ दिया और तोते में प्रवेश कर गए। इससे पहले कि तोते का शरीर छोड़कर अपने शरीर में आ पाते, उससे पहले नाई ने अपना मंत्रोच्चारण करते हुए अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में प्रवेश कर दिया और लालची, धोखेबाज, फरेबी नाई ने राजा का शरीर कब्जा लिया। राजा सूर्य प्रताप तोते के शरीर में होने पर तोते की जुबान बोलने लगे और नाई से कहने लगे, नाई, ये क्या किया तूने? तू भी विद्या सीख चुका था क्या? तूने मुझे बताया नहीं। तो नाई कहने लगा, महाराज, अगर मैं बता देता तो फिर आपका शरीर मुझे मिलता क्या? इस पर तोता बना राजा कहने लगा, नाई, अब बहुत हो गया मजाक, अब तू भी अपने शरीर में आ जा और मुझे भी अपने शरीर में आ जाने दे। तो राजा बना नाई कहने लगा, महाराज, अब आप महाराज नहीं हो, अब आप एक तोता हैं और मैं अब नाई नहीं हूँ, मैं अब राजा हूँ, राजा प्रताप सिंह हूँ। अब मैं आपके नाम की ज़िंदगी जीऊँगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो राजा महाराजाओं की ऐसो आराम भरी ज़िंदगी छोड़ करके नाई बनना चाहेगा? बहुत जी लिया मैं नाई बनकर, अब आपकी बारी है। अब आपके सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो आप सारी ज़िंदगी तोता बने रहिए या फिर मेरे शरीर में आकर अब मेरी जगह लीजिए। राजा सूर्य प्रताप को एक नाई का शरीर कैसे रास आता? भला एक जन्मजात राजा एक नाई की ज़िंदगी कैसे जी सकता था? नाई आगे कहने लगा, और मैं तो आपकी जगह हूँ ही, अब जाऊँगा रनमासे में और 7 रानियों का आनंद लूँगा। जैसे ही नाई ने 7 रानियों का नाम लिया, तोता बना राजा उस पर झपट पड़ा और नाई ने तोते को मारने की नीयत से उसको पकड़ना चाहा तो तोता वहाँ से उड़ चला और तोता नाई से उड़ते हुए कहता जा रहा, नाई, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा और इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूँगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इधर तोता बना राजा उड़ जाता है जंगल की तरफ और उधर राजा बना नाई चला जाता है अपनी राजधानी की ओर। राजा की राजधानी के सभी लोग बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा में थे, जो कि राजा के पहुंचते ही सभी लोग खुश हो गए। लेकिन राजा ने
सातों रानियों में से सबसे बड़ी महारानी यानी पटरानी के कक्ष में जाकर रानी की कनिष्का उंगली को नहीं छुआ तो रानी को वहीं सनाका हो गया और अपने मन में कहने लगी, आज तो मेरे पति के साथ धोखा हो गया। ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति की जगह पर कोई बहरूपिया है। और पटरानी ने अपनी सारी बातों को सीक्रेट रखते हुए नाई राजा से दूरियां बना ली। नाई राजा ने जब देखा कि पटरानी मुझसे दूरियां बना रही है तो नाई राजा को यानी नाई से बने राजा को बड़ा भारी गुस्सा आया। उसने पटरानी के सारे अधिकार छीनते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया और पटरानी को अपने कक्ष से बाहर कर दिया और महल की छत पर ले जाकर काग उड़ाने वाली यानी कौवा उड़ाने वाली बना दिया। जो एक पटरानी जो कभी अपने राजा की सबसे चहेती रानी हुआ करती थी, आज उसी पटरानी को सजा के रूप में महलों पर एक भी कौवा न बैठने देने की ड्यूटी पर लगा दिया और बदले में उसके बेटे वीर सहित माँ बेटे दोनों को चुनी भूसी की रोटी जिंदा रहने के लिए दिए जाने का आदेश दे दिया। सजा के रूप में दी जाने वाली रूखी सूखी रोटी को भी महारानी ने सहजी स्वीकार कर लिया और काग उड़ानी के रूप में बेटे वीर सहित छत पर ही उसका बसेरा बन गया। कहानी लंबी होने के कारण मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।